आपसो 6 पॉइंट मेमोरेंडम लेके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग ने सबमिट करके आया है। तो इसमें 6 पॉइंट मेमोरेंडम में हम लोग का मेमोरेंडम फॉर द रिवैम्पिंग एंड रीस्ट्रक्चर ऑफ द इनर लाइन परमिट ILP सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश, तो इसको लेके हम उस दिन भी आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ किया था कि हम लोग का ILP सिस्टम जो है अभी बहुत सा चीज़ में रेक्टिफाई करना है। तो इसका चलते हमारा अरुणाचल में जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेके हम लोग ने आपसो ने लगभग 1 साल 4 महीना हम लोग ने काम किया जो फाइंडिंग्स को निकालने में। तो 1 साल पहले हम लोग ने आपसो और आंसू एक समिट हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, कनक्लेव। तो उस पर भी हम लोग ने चर्चा किया जो इनर लाइन को लेके, इनर लाइन इलीगल इमिग्रेंट्स को लेके क्या करना है। तो आंसू का भी कंसर्न यही था कि कहीं ना कहीं असम में भी बहुत सा इलीगल इमिग्रेंट्स है, तो सेम जो इशू है अरुणाचल में भी है। तो इसके लिए हम लोग ने अभी जो सिस्टम है ILP को लेके, जो गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश जो अभी सिस्टम में जो चल रहा है, इसमें बहुत सा चीज़ में लीकेज हो रहा है, चाहे वो रेवेन्यू का तौर पे बोलो या फिर जो जेन्युइनली जो भी जो हम लोग का इंडियन सिटीजन है जो आने का जो कर रहा है उसको लेके भी हम लोग का इसमें बहुत सा चीज़ जो है लेकोना है। तो इसलिए हम लोग ने एक स्ट्रक्चर बना के दिया है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को, एक सजेशन का तौर पे, एक इनपुट का तौर पे आप लोग आज मिल के आए हैं। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोग ने बोला है कि एक पार्टिकुलर ILP को लेके एक डिपार्टमेंट क्रिएशन करना चाहिए एक डायरेक्टर लेवल में, क्योंकि अभी 3 लोग जो है ILP को इशू कर रहा है। एक IT डिपार्टमेंट जो ILP को इशू कर रहा है, एक जो है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट जो 1 ईयर to 3 ईयर्स को इशू कर रहा है जो परमानेंट को, और एक जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो EAC या CO जो चेक में जो रहता है, जो तत्काल में जो इशू करता है। जो 3 लोग जो है अभी इशू कर रहा है ILP को लेकर। तो इसका 3 का चलते क्या है कि यहाँ कोई सिस्टमेटिक नहीं है, कोई भी रेगुलरिटी नहीं है, तो अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को आटे का जरिए हम लोग को ये मिला कि 3 साल में अप्रोक्स 8 लाख से ऊपर जो है हमारा ILP ऑब्टेन किया है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसे का रेवेन्यू का तौर पे, इकोनॉमी का तौर पे देखा जाए तो 8 लाख इंटू आप जो है 300 या 500 करने से भी अप्रोक्स 25 करोड़ जो है स्टेट का स्टेकर में आना चाहिए। लेकिन आज जब आपसू आटे करके जब पूछा तो डिपार्टमेंट का पास कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए हम लोग चाहता है कि इस चीज़ को सिंगल विंडो से एक ही डिपार्टमेंट से होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को एक डायरेक्टर लेवल का एक डिपार्टमेंट होना है बोल के हम लोग ने मेमोरेंडम 1.1 में हम लोग डाला है। और सेकंड पॉइंट में हम लोग ने गवर्नमेंट को हम लोग ये सजेशन किया है कि ओवरहॉलिंग ऑफ द ILP सिस्टम बाय डिजिटलाइजिंग एंड रिवैम्पिंग एंड ILP सिस्टम। डिजिटलाइजिंग माने ऐसे है कि अभी जैसे कि आप लोग देखे रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो अभी जैसे कि एयरपोर्ट में और हमारा मेट्रो में जो सिस्टम चलता है, जैसे QR कोड सिस्टम, जैसे कि अभी वहाँ क्रॉस होने के लिए जो QR कोड जो है देके जो जाता है, तो इसी बेस पे हमारा जितना भी इंटर स्टेट का जो भी असम को जो बाउंड्री शेयर करता है, इसमें हम लोग जो है यही सिस्टम को हम लोग जो है डालना है, डिजिटलाइज करना है। तो इसमें क्या है कि हमारा मेन अभी जितना फाइंडिंग्स में आपसो का हम लोग का फाइंडिंग्स में ये मिला है कि यहाँ में रीजन जो ये है कि अरुणाचल में बढ़ने का रीजन जो ये है कि हम लोग को घुसने का परमिट तो है, घुसने का तो हम लोग का सिस्टम है कैसे घुसना है, जैसे कि उसको नाम लेना है, कैरोप लेना है या लोकल गार्डन लेना है, आधार कार्ड देना है। लेकिन वो जो घुसा है वो कब निकल गया अरुणाचल प्रदेश से, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीजन है हम लोग का। तो इसके लिए क्या है कि डिजिटलाइज करने से क्या है कि सारा डाटा जो है एक जगह पे रहेगा। जैसे कि अभी कौन आदमी जो है बंदरद्वार गेट से इन हुआ है और वो आदमी जो है कब और कौन सा गेट से निकल गया है, वो डाटा जो है ये जो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का जरिए जो है हम लोग को मालूम चलेगा। तो ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जैसे कि अभी आप लोग ये देखिए कि हमारा जैसे कि मेट्रो में आप लोग जाता हुआ दिल्ली वगैरह में जो मेट्रो सिटी में जाता है, जो कि एयरपोर्ट में, वहाँ में थाउजेंड्स आदमी जो है विद इन 1 मिनट से 2 मिनट्स में क्रॉस होता है उसी गेट पे, जो QR कोड सिस्टम गेट पे। तो यहाँ में तो एक दिन में 1000 तो एक साथ में घुसेगा नहीं। तो ये जो है हम लोग का जो लाइन में भी दिक्कत तो आएगा नहीं है। तो इसलिए ये जो सिस्टम आने से क्या है कि एक रिकॉर्ड रहेगा। तो इसलिए हम लोग ने गवर्नमेंट को आज जो बोला कि डिजिटलाइज होना है ये चीज़ जो है। डिजिटलाइज जो है जैसे कि अभी हम लोग का अरुणाचल में ऐसे है कि जैसे कि अभी कोई भी आदमी आने के लिए हम लोग का स्टेट का इंडिजिनस का केयर ऑफ चाहिए होता है। लेकिन अभी क्या है कि ILP को लेके बहुत सा जो लेबर लोग हो गया, जो डेली वेज जो यहाँ पे सब्जी वब्जी बिक्री करने वाला, जो बिजनेस जो आने वाला, जो मिसयूज कर रहा है ILP को लेके,
क्योंकि एक आधार कार्ड पे बहुत सा नॉन एपीएसटी को इशू करा है जो इलीगल जो है। जैसे कि एक साइबर में जैसे कि अभी आप मेरा नाम से बना लिया तो उसी आधार कार्ड का तौर पे वो लोग जो है अंधाधुन इशू करा है उसी पे, लेकिन मालूम नहीं है कि और मालिक जो है कि मेरा नाम से इशू चल रहा है IELP। तो ये जो है क्या है कि अभी हम लोग को आधार कार्ड को OTP सिस्टम होना है। जैसे कि जो भी बाहर से आएगा वो आदमी जो है घुसने के लिए उसका ऑथेंटिसिटी के लिए OTP जनरेट करना है। OTP उसका फोन में जाएगा और जो कैरोप है उसका पास भी जाएगा कि ये आदमी जो है आप उसका कैरोप है क्या बोल के उसको एक SMS का तौर पे एक OTP जाएगा। जब वो एक्सेप्ट करेगा तब जाके उसको ELP इशू करना है। ये होने से क्या है कि हम लोग क्लियर मॉनिटरिंग कर पाएगा कि हमारा स्टेट में कितना लोग है, कितना लोग आउट हो रहे हैं, कितना लोग इन हो रहे हैं। तो इसका चलते हम लोग जो है आज गवर्नमेंट को हम लोग ये सेकंड पॉइंट हम लोग ने जमा किया है। और थर्ड पॉइंट में हम लोग जो है डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हम लोग का रिकमेंडेशन है जो भी सेकंड पॉइंट का लेके। और थर्ड में हम लोग क्रिएशन ऑफ 12 न्यू चेक गेट। जैसे कि हमारा स्टेट में 12 जो है बाउंड्री शेयर करते हैं असम से, तो इसमें से हम लोग जितना भी डिस्ट्रिक्ट में हम लोग का टूर जो पाइनिक्स मिला है, हम लोग को कुछ पासीघाट हो गया, कामले हो गया, लोअर सियांग हो गया, तो इसमें जो है नामसाई हो गया, इसमें हम लोग का जो कुछ चेक गेट जो है कोई अभी बहुत आगे में हो गया, तो हम लोग का बाउंड्री जो है पीछे हो गया तो हम लोग का बाउंड्री कोई आगे हो गया, गेट पीछे हो गया। तो इसको भी हम लोग ने बोला कि अगर ये एक्सट्रीम में लाना है तो ये चेक गेट को भी 12 चेक गेट को भी हम लोग को देना है बोल के ये हम लोग ने रखा है आज मेमोरेंडम में। और फोर्थ पॉइंट में हम लोग जो है जो क्लोजर ऑफ वीकली मार्केट, जैसे कि अभी मेन हम लोग को पाइनिक्स में ये मिला है कि जो वीकली मार्केट है, जैसे कि अभी पहले तो सैटरडे हुआ करता था या संडे हुआ था, अभी 7 डेज का ही मार्केट खुल गया। तो यहाँ में हम लोग को क्या मिला है कि ये जो ELP को मेन मिसयूज जो है ये जो है डेली मार्केट जो वीकली मार्केट जो मिसयूज कर रहा है, इसमें हम लोग का ना स्टेट को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ना इकोनॉमिकली हम लोग को कुछ फायदा मिल रहा है। जैसे कि अगर कुछ एरियाज में अगर जैसे कि डुबुंग में किया है डेली ये जो वीकली मार्केट्स, तो वहाँ पे जो लैंड ओनर है उसी को बेनिफिट मिल रहा है। तो रेस्ट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना हमारा पब्लिक को कुछ बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि हमारा यहाँ का जो बिजनेस करने वाला जो सदियों से जो करके आया 20 साल 25 साल जो बिजनेस जो करके आ रहे हैं, उन लोग तो क्या एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल को तो दे रहा है, पानी का बिल को तो दे रहा है, एटलीस्ट वो जो ट्रेडिंग लाइसेंस का रेवेन्यू को तो दे रहा है। तो जो डेली वीकली जो मार्केट जो आ रहा है कोई भी हम लोग को स्टेट को लेके कुछ भी बेनिफिट नहीं दे रहा है। तो इसलिए हम लोग बोले कि इसका चलते भी बहुत सा ELP को मिसयूज कर रहा है, तो इसका चलते क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। हर दिन आके उन लोग जो है ड्रग पेडलिंग वगैरह को उन लोग ही करता है। तो इसलिए हम लोग ने गवर्नमेंट को बोला है कि इसको इमीडिएटली ये जो है इसको बंद करना है। और हमारा तो यहाँ में मार्केट अवेलेबल है, हर चीज़ अभी मिलता है, नहीं मिलने का चीज़ है नहीं। तो इसलिए हम लोग बोला है कि गवर्नमेंट को इसको भी आप लोग बंद करना है। तो फिफ्थ में हम लोग ये लिखा है कि डिलीशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट एंड प्लॉटिंग पॉपुलेशंस फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल ऑफ द स्टेट। जैसे कि हम लोग को 5 जगह मिला है, एक कैपिटल कॉम्प्लेक्स, एक नामसाई, एक पासीघाट, एक रोइंग, एक तेजू। ये 4 जो कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें जो है 70% जो है नॉन इंडिजिनस का वोटर राइट्स है। तो इसमें हम लोग का कहना क्या है कि कहीं ना कहीं स्टेट को पॉलिटिकली डिसबैलेंस भी ये लोग कर रहा है और इसमें उन लोग का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। तो इसमें क्या है कि अगर जो आदमी यहाँ में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर यहाँ का गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, तो उसको काइंडली जो है आप लोग गवर्नमेंट जो है इसको डिलीशन कर दीजिए, क्योंकि ये कल को आने वाला फ्यूचर है। क्योंकि उस इलेक्शन इनरोल का चलते उन लोग एक अपना राइट क्लेम करके अपना बेटा बेटी चाचा चाची बांजा बांजी को स्टेट में लेके आ रहे हैं। तो दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग ने गवर्नमेंट को रखा है कि इसको ये 4 जगह को खास करके 4 जगह को फोकस करके जो हेवीली जो पॉपुलेटेड है उसको जो है डिलीशन करना है बोल के हम लोग ने मांग रखा है। और 6 में हम लोग ने लिखा है कि गवर्नमेंट को हम लोग ने ये रिक्वेस्ट डाला है कि विदिन 1 मंथ्स का अंदर में इस चीज़ को आप लोग जो है कैबिनेट में अप्रूव कीजिए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है। तो बिना पॉसिबिलिटी का आपसे कभी बात नहीं करेगा। हम लोग ना भी छानबीन क्या है, अगर चाहे तो गवर्नमेंट कर सकता है। इसलिए हम लोग ने विदिन 1 मंथ में आप कैबिनेट अप्रूव कीजिए और 6 मंथ्स का अंदर में इसको जो है एग्जीक्यूट शुरू कर दीजिए बोल के हम लोग आज गवर्नमेंट को हम लोगों ने रखा है। तो आज सारा गवर्नमेंट बॉडीज लोग पूरा आया था, DGP आया, चीफ सेक्रेटरी आया, होम का आया, IT का, सब लोग आया आज आके हम लोग ने चर्चा किया है। तो गवर्नमेंट का तरफ से तो पॉजिटिव था कि इस चीज़ को करने का, और खास करके CM साहब, ऑनरेबल CM साहब खुद इस चीज़ को बहुत ही सीरियस लिया है।
पहले भी उन लोग ने बहुत सीरियस लिया और आज भी मीटिंग में उन्होंने बहुत सीरियस लिया कि इस चीज़ को जैसे भी करके स्टेट में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो अपना एफर्ट डालेगा बोल के तो एश्योरेंस तो हम लोग को दिया है। तो ये आज हम लोग का था। तो इसलिए मेरा अपील है जितना भी पब्लिक जितना भी हमारा स्टेट का एज ए होल हम अपील करता है, जैसे कि हमारा खास करके कैपिटल रीजन का मार्केट वेलफेयर सोसाइटी, ईटानगर मार्केट वेलफेयर सोसाइटी और नाहरलगुन मार्केट वेलफेयर सोसाइटी और ये हमारा निर्जली का बेमुख का जितना भी मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन, उसके बाद में जो ट्रैकर जो उसके बाद टाटा मोबाइल, जितना भी उन एसोसिएशन को अपील करता है कि इस मुहिम में आप लोग आप सबको साथ दीजिए और आप लोग का बहुत ही आप सबको दरकार है इस मुहिम को कामयाब करने के लिए। और सारा जनता को अपील करता है कि इसको हम लोग जोरों तोरों से शुरू करने जा रहे हैं, उसको आप लोग साथ दीजिए। और ये जो अगर हम लोग जो आज 6 पॉइंट जो मेमोरेंडम रखा है, 5 पॉइंट जो मेमोरेंडम रखा है, अगर ये सक्सेस होता है तो कहीं ना कहीं स्टेट के लिए ही बेनिफिट है और कहीं ना कहीं आने वाला पीढ़ी के लिए ही अच्छा होगा। तो हम लोग का मेन रीजन इसमें करने का ये है कि हमारा जो क्राइम रेट जो है, आप लोग कुछ मुझे लोग मालूम होता होगा, क्राइम रेट बढ़ने का मेन रीजन जो है ये इलीगल इमिग्रेंट्स है। जैसे कि हम लोग का यहाँ में बहुत सा नॉन एपीएचटी है जो कि 30 ईयर्स 20 ईयर्स बिजनेस करके बैठ रहे हैं, उन लोग का कोई रिकॉर्ड नहीं है आज तक क्राइम में। लेकिन जो इलीगली जो आ रहा है, जो इसका पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, उन लोग का चलते जो है यहाँ में क्राइम रेट जो बढ़ रहा है। तो इसलिए हम लोग का मेन फोकस जो है उसी के लिए है कि क्राइम रेट को हम लोग कम करना है और हमारा इंडिजिनस को बचाने के लिए हम लोग इस चीज़ को हम लोग करें। और ये जो आपसू पहले से करके आया है, ये नया बात नहीं है, हम लोग का टीम नया ऐसे नहीं है, पहले से करके आया है। एक कैलेंडर इवेंट जैसे ही हम लोग का कि करते रहना और हम लोग चला जाएगा, फिर आने वाला भी करेगा। तो यही है। सर, जैसे कि आपने इलीगल इमिग्रेंट्स का बात किया है, तो इतना समय क्यों लग गया जो आपको तो आईएलपी का जो ऐसा कानून का तौर पे बनाने के लिए आपने बनाया कि एक डिपार्टमेंट को देना चाहिए। पहले अगर आप ऐसे करता तो अभी जो बांग्लादेश में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आने वाला है, आ रहा है, ये कई स्टेट ये रोका जा सकता था। नहीं, डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट खोलने में आसान चीज़ नहीं है। तो एक डिपार्टमेंट खोलेगा, उसमें फाइनेंशियली सेंक्शन करना पड़ेगा, हर चीज़ लॉ में जाना पड़ेगा। ये चीज़ नहीं है कि अभी बोलेगा अभी डिपार्टमेंट खोलेगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि ये बात को पहले हम लोग जो फॉर्मर्स लोग भी अपील किया है, फॉर्मर्स लोग भी इसको इनिशिएट करके लेके आए। तो आज हम लोग ने इस चीज़ को इसलिए हम लोग ने किया है कि हम लोग मैंने ग्राउंड जीरो में हम लोग जाके हम लोग रिपोर्ट लिया है कि इसको पॉसिबल है। इसलिए हम लोग आज पॉइंट को रखा है सीएम के सामने में कि ये कर सकता है और ये करने से कहीं ना कहीं स्टेट के लिए ही बेनिफिट होगा, गवर्नमेंट के लिए ही बेनिफिट होगा, क्योंकि रेवेन्यू जनरेट होगा ही होगा इसमें और चेक एंड बैलेंस भी अच्छा होगा। इसलिए हम लोग आज गवर्नमेंट को रखा है। ये पहले से होके आया है, तो कुछ समय में नहीं कर पाया होगा, तो हम लोग को इस समय में हम इस बार इसी चीज़ को सीरियसली इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। ओके सर, आपने वीकली मार्केट का बात किया था, क्योंकि वीकली मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल होता है, इसलिए पब्लिक जनरल पब्लिक वहाँ जाता है। तो कौन सा मार्केट रहेगा, कौन सा नहीं, एक दिन तो रहना चाहिए ताकि जो पब्लिक है उनको भी सुविधा मिले। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए वीकली मार्केट जिसके जो वीकली मार्केट है वो भी असम से आ रहा है और हम लोग का जो सामान है वो भी असम से कहना क्या, जैसे कि सब्जी बोलो जो भी बोलो ना, कोई हमारा नियरेस्ट जो हारमुती हो गया, जो यहाँ से ये जैसे कि हमारा लखीमपुर वगैरह हो गया, इसी से तो आता है। तो हमारा जो यहाँ का जो बिजनेस करने वाला, तो इसमें फायदा होने या नहीं होने का बात नहीं है। कहीं ना कहीं 1 रुपया बचाने का चक्कर में अब अपना स्टेट को क्यों रिस्क में डाल रहे हैं, 2 रुपया बचाने का चक्कर में क्यों अपना स्टेट को रिस्क में डाल रहे हैं? क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आते वक्त में अपना जो भी इलीगल चीज़ है, हम बता रहे हैं कि जो ड्रग वगैरह है जो भी है, वो लोग वीकली मार्केट लोग ही लेके आ रहे हैं। तो ये हम लोग के पास सारा एविडेंस है, प्रूफ भी है। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इसको बंद करना चाहिए।